गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक। देखिए बेटे, यस्टरडे कल कुछ हमने अरिथमेटिक मीन के स्पेशल केसेस कर दिए थे आपके सामने, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज में हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं हमने बता दिया था। इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। मिड वैल्यू से कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू में तो एक्चुअली कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ती बेटे। मिड वैल्यू से तो आप आसानी से मीन निकाल सकते हो कोई भी मेथड यूज करके, क्योंकि मिड वैल्यू में आपको, ठीक है, एक्स सीरीज यानी वेरिएबल सीरीज तो गिवन ही है और उसकी एफ यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटे। मिड वैल्यू सीरीज का जो डिफरेंस होगा बेटे वो आपका सी यानी कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। लेस देन और मोर देन में हमने पहले उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया था और फिर आसानी से मीन निकाल दिया था। तो बेटे स्पेशल केसेस हो चुके हैं आपके कुछ। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए किसी ने रॉन्ग अरिथमेटिक मीन निकाल दिए बेटे, रॉन्ग अरिथमेटिक मीन निकाल दी है, तो उस रॉन्ग से आप उसे करेक्ट कैसे करोगे? तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। करेक्टेड निकालना है यानी आपको करेक्टेड अरिथमेटिक मीन बेटे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम निकालेंगे अरिथमेटिक मीन करेक्ट वाली। तो सिग्मा ऑफ बार, ठीक है, सिग्मा ऑफ बार हम लिखेंगे बेटे जो कि मीन का फॉर्मूला होता है, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं करेक्टेड। ये करेक्टेड अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं हम। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें सिग्मा ऑफ एक्स चाहिए, कौन सा वाला? रॉन्ग वाला, ठीक है, रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स बेटे। सिग्मा ऑफ एक्स का मतलब तो आपको पता ही है, सभी वैल्यूज का जब हम टोटल कर देते हैं, सभी वैल्यूज को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे हम सिग्मा ऑफ एक्स कहते हैं। तो डेफिनेटली आपने एक रॉन्ग वैल्यू ले ली थी, तो उन सबको आप जोड़ो, आपके पास रॉन्ग वाला सिग्मा ऑफ एक्स आ गया, यानी गलत सिग्मा ऑफ एक्स आ चुका है। इसमें हम ऐड क्या कर देंगे? करेक्ट वैल्यू। जो करेक्ट वैल्यू है आपकी उसे हम ऐड कर देंगे, और जो रॉन्ग वैल्यू है आपकी वैसे, ठीक है, और जो रॉन्ग वैल्यू है उसे हम माइनस कर देंगे यहाँ से। रॉन्ग वैल्यू में माइनस कर देता हूँ बेटे, ठीक है। तो देखिए डिवाइड बाय सिंपल सी बात है, मुझे n से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ टर्म से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से आपको राइट करेक्टेड मीन का ये फॉर्मूला आ चुका है करेक्टेड मीन का। तो आपको सबसे पहले रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम बेटे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन आएगा, देखना, आप आसानी से निकल जाएगा। करेक्टेड वैल्यू को ऐड करना है और रॉन्ग वैल्यू को यहाँ से सबट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है बेटा। ये छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, करेक्टेड अरिथमेटिक मीन के लिए। क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मीन मार्क्स obtained by 100 स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स दे रखा है, यानी कि n आपको 100 दे रखे बेटे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100, यानी n आपको 100 दे रखा है। और क्या रखा है कि जो मीन मार्क्स थे बेटे 100 स्टूडेंट्स के वो थे 40, यानी कि 100 स्टूडेंट्स की जो मीन थी वो थी बेटे 40, ठीक है। रॉन्ग मीन है ये, बेसिकली रॉन्ग मीन है, इसे हमें राइट मीन में कन्वर्ट करना है बच्चे, ठीक है। तो 40 हमें दे रखा है। Later on it is found that one value was read as 83 instead of 53। अब ये कह रहे हैं लेटर ऑन, कुछ समय बाद हमें ये पता लगा कि एक वैल्यू को हमने गलती से 83 रीड कर लिया, 83 रीड कर लिया, जबकि वो थी एक्चुअल में 53, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 53, तो 53 की बजाय हमने उसे 83 काउंट कर लिया। तो यहां मैं लिख देता हूं राइट वैल्यू। बेटे राइट वैल्यू थी आपकी 53, ठीक है, 53 राइट थे, और उसे हमने गलती से रीड क्या कर लिया? 83, यानी कि रॉन्ग वैल्यू हमारी कितनी है? रॉन्ग वैल्यू इज इक्वल टू 83 बेटे। तो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, ठीक है। एक बार फॉर्मूले में आके देखिए, करेक्ट वैल्यू पता लग गया 53 है, रॉन्ग वैल्यू पता लग गया 83 है, एन की वैल्यू पता लग गया 100 है। बस हमें ये चाहिए रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स बचे। उसके लिए आपको मीन का पहले फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है मीन का फॉर्मूला? सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन, यही होता है बेटे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, ठीक है।
जब आपको एक सिंगल सीरीज गिवन होती है, ठीक है, सिंगल वैल्यूज गिवन होती है, तो आप सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगाते हो, क्योंकि वो इंडिविजुअल सीरीज होती है, वहां कोई फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं होती बेटे, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। अब देखिए मीन, मीन हमको दे रखी है 40, यानी कि 40 हमारी थी मीन, जो कि गलत थी बेटे, ठीक है। सिग्मा ऑफ एक्स मुझको निकालना ही है, क्योंकि मेरे पास एक बार रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स आ जाएगा तो मेरी राइट मीन आसानी से निकल आएगी। तो सिग्मा ऑफ एक्स की बजाय मैंने सिग्मा ऑफ एक्स लिख दिया, और अपॉन में है एन, एन आपको बता रखा है 100, ठीक है। तो ये सिग्मा ऑफ एक्स आपका आ चुका है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100 को 40 से, तो ये जाएगा 4000, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ रॉन्ग, तो ये रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स आ चुका है 4000। ये रॉन्ग क्यों है बेटे, क्योंकि इसमें 83 ऐड है, इसमें 53 ऐड होनी थी लेकिन 83 ऐड है, किसी स्टूडेंट ने गलती से मिस्टेक कर दी, तो ये रॉन्ग निकल कर आया, तो इसलिए इसमें 83 ऐड है, लेकिन हमें ऐड करना है 53, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने रॉन्ग एक्स निकाल दिया है, मैंने मीन का फॉर्मूला यूज किया और रॉन्ग एक्स निकाल लिया है। मेरे पास बेटे एन भी गिवन है और रॉन्ग मीन भी गिवन है, तो मेरे पास रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स आ चुका है। अब मैं करेक्टेड मीन निकालने जा रहा हूं, जो कि बहुत आसान है। एक्स बार करेक्टेड, ब्रैकेट में लिख देता हूं, करेक्टेड वाला निकालने जा रही है, इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा ऑफ एक्स, जो कि अभी अभी कितना आया 4000, 4000 बेटे, ऐड करनी है करेक्ट वैल्यू, यानी कि राइट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू जो की थी 53, और माइनस करनी है रॉन्ग वैल्यू जो की थी 83 बेटे, 83 माइनस हो जाएगा 53 प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाय कर दूंगा मैं 100 से, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ठीक है, हम सीधा इनका डिफरेंस देख लेते बेटे, 83 माइनस का ये बड़ा है और 53 प्लस का है, तो 83 में से 53 गए, कितने बचते हैं 30 बचेंगे बेटे, तो माइनस से 30 आएंगे, 4000 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 3970, 3970 लाख बेटे, ठीक है, 3970 बचेंगे। इसको मुझे एंड से यानी कि 100 से डिवाइड करना है बेटे, ठीक है। 3970 को 100 से डिवाइड करूंगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अपॉन में रह गया 10, ऊपर रह गया 397, 10 है बेटे, तो सीधा सा बात है पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो आपकी जो करेक्टेड मीन आएगी वो निकल कर आएगी 39.7, ठीक है। 39.7 इज योर आंसर बेटे, 39.7। तो इस तरह आपकी करेक्टेड मीन निकल कर आते बेटे। अगेन आपको फॉर्मूला जो दे रखा है बेटे करेक्टेड मीन का, उस पर फोकस करना है कि कैसे निकलते हैं करेक्टेड मीन। सिग्मा ऑफ एक्स चाहिएगा रॉन्ग वाला, प्लस राइट वैल्यू को ऐड करेंगे, करेक्ट वैल्यू को ऐड करेंगे, और रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय एन कर देंगे, ठीक है। तो आपकी फिर बेसिकली करेक्टेड मीन निकल आएगी। तो ये था करेक्टेड मीन का। आगे आते हैं फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। अब मिसिंग वैल्यू गिवन है बेटे, मिसिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए एक वैल्यू मिस है, वो हमसे पूछा गया भाई उस मिसिंग वैल्यू को निकालो, तो वो भी निकल जाएगी केवल फॉर्मूले का यूज करके, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटे, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड सॉरी फॉर, कल किसी बच्चे ने पीडीएफ के लिए बोला था, मैं भेज नहीं पाया, बच्चे भूल गया, लेकिन आज मैं डेफिनेटली भेजूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं डेफिनेटली आपको पीडीएफ भेजूंगा, सॉरी फॉर दैट। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट है फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। अब आपको एक मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटे, ये टॉपिक भी ओवर हो चुका है अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक आपको सारे करने हैं, कोई भी टॉपिक बेटे नहीं छोड़ना आपको। तो फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू या मिसिंग आइटम, एक मिसिंग आइटम आपको निकालना है, ठीक है। मिसिंग आइटम, मान लीजिए नंबर ऑफ आइटम 5 है, तो आप कैसे निकालते हैं उन आइटम की मीन। तो उन आइटम की आप मीन निकालते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय n। पहला आइटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा आइटम को जोड़ा और 5 से डिवाइड कर दिया, यानी n से डिवाइड कर दिया, तब आपकी मीन निकल कर आती है। अब मान लो वो कह देगा बेटे कि एक आइटम, पर्टिकुलर आइटम मिसिंग है भाई, ठीक है, हमें एक आइटम मिसिंग दे देगा, 4 आइटम दे देंगे, n बता दिया कितना है और मीन बता दिया कितना है बेटे। तो सिंपल सी बात है, ये 3 आइटम आपको गिवन होंगे, ठीक है, ये गिवन होगा, ये n गिवन होगा और ये मीन गिवन होगा। चौथा आइटम निकालना है, वेरी इजी बेटे, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको यूज करना है और आसानी से निकाल देना है। एक वैल्यू मिसिंग होगी, मीन गिवन होगी, n गिवन होगा, आसानी से आप निकाल सकते हो।
ठीक है, एक सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। देखिए आपसे कहा गया है सपोज मीन ऑफ 5 सीरीज, अब सीधा दे दिया कि मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम आपको 5 बता दिए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ बेटे। तो 5 आइटम का जो मीन है वो आपको 30 गिवन है, यानी कि n है आपके पास 5 और जो मीन गिवन है इस क्वेश्चन में वो है आपके पास 30। देखिए n दे दिया और 30 दे दिया, तो 5 आइटम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली 4 आइटम वो आपको देगा और 5वां आइटम आपको निकालना पड़ेगा, 5th आइटम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटे। देखिए कह रहे हैं 4 वैल्यूज, यानी कि 4 वैल्यू आपको गिवन है 10, 15, 30 एंड 35। ठीक है, तो मैं x1 x2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये x सीरीज है तो x1 आपको गिवन है 10, x2 आपको गिवन है 15, x3 आपको गिवन है 30 एंड x4 आपको गिवन है 35। फाइंड द फिफ्थ वैल्यू, यानी फिफ्थ वैल्यू निकालनी है, x5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा लॉजिक है बेटे, कोई इसमें ठीक है समझने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स सिंपल लॉजिक यूज यहाँ पर होना है। ठीक है, तो अगेन आपको फॉर्मूला तो पता ही है मीन निकालने का। 5 आइटम को आपको गिवन है तो 5 आइटम के मीन कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 करके और डिवाइड बाय n, और नंबर ऑफ आइटम तो 5 है ही तो 5 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला ये रहा, यहाँ में बेटे अभी वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। मीन सबसे पहले मीन कितनी गिवन है 30, तो ये मैंने लिख दिया मीन की जगह 30 बेटे, मीन की जगह मैंने कितना लिख दिया 30। x1 देखिए मैंने नंबरिंग भी कर दिया आइटम्स की, x1 पहला आइटम था 10 तो उसे मैंने x1 बोल दिया, दूसरा आइटम था बेटे 15, तीसरा आइटम था बेटे 30 और चौथा आइटम था 35 और पांचवा आइटम तो हमें निकालना ही है, यानी x5 फिफ्थ आइटम हमें निकालना है। डिवाइड में कर दूंगा 5 से बेटे, सिंपल मैथमेटिक्स बन चुका है। यहाँ के बाद आपका जो काम है वो छठी सातवीं का हो चुका है, यहाँ के बाद 11th का कोई काम नहीं है एक्चुअली। तो 30 की जगह 30 टोटल कर लेते हैं, 10 और 15 होते हैं 25, 25 और 30 कितने होते हैं बेटे 55, 55, 55 और 35 कितने होते हैं बेटे देख लीजिए, 55 और 35 कितने होते हैं, ठीक है 90 होते हैं, आई 90, 90। तो 90 प्लस x5 डिवाइड बाय 5 देते, ठीक है ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। 30 के अपॉन में 1 मान के चलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया बेटे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना जाएगा 150, 150 आ जाएगा। 90 को 1 से किया 90 ही आएगा और प्लस x5 किया तो x5 ही आएगा। देखिए 90 यहाँ प्लस का है, यहाँ 150 प्लस का है, 150 ज्यादा है 90 कम है, तो सिंपल सी बात है कम वाली वैल्यू को ज्यादा की तरफ भेजेंगे ताकि माइनस का कोई पंगा हमारे सामने ना आए। तो ये बेटे 90 है प्लस का, उधर भेज देते हैं तो 150 में से 90 हो जाएगा माइनस, क्या रह जाएगा यहाँ x5। 150 में से 90 गए बेटे 90 चले जाएंगे, 150 में से कितना बच जाएगा 60, तो x5 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 60, 60 आगे मिल जाए। तो जो पांचवी वैल्यू थी वो थी 60। ठीक है, फिफ्थ वैल्यू का जो आंसर है बेटे वो है 60, 60। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, x1 x2 x3 x4 सबको जोड़ा, टोटल आया 90, इधर बेटे 30 था, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया, 90 इधर जाके 60 वैल्यू आपकी आ गई। तो इस तरह से हमने बेटे मिसिंग वैल्यू निकाल दी यहाँ पर। ठीक है, मिसिंग वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल सीरीज में मिसिंग वैल्यू है। कई बार कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो आई उसमें मिसिंग वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, वहां भी हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। ठीक है, तो हमारे साथ फिलहाल 11th स्टूडेंट 11 बच्चे जुड़े हुए मेरे पास बेटे। मुझे एक इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि कल मेरे पास बेटे मैसेज आया था प्रिंसिपल मैम का और उन्होंने कहा था कि बच्चों की क्लास में से हाईलाइट करने बेटे। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटे ये है, प्लीज केयरफुली सभी सुनिए। ठीक है, 12 स्टूडेंट है मेरे पास, अभी 12 स्टूडेंट में से कोई भी लीव नहीं करेगा जब तक ये मैसेज, देखिए अभी 11 हो गए हैं, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। मैसेज सुनो बेटे, क्या मैसेज भेजा था मैडम ने, मैम ने कहा है कि भाई आपको जो अपनी फीस है, जो आपकी 2 महीने की फीस है बेटे 15 जून तक जमा करानी है। अगर 15 जून तक आप लोग अपनी फीस जमा करा देते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने फोन करके सबके फादर को बताया था कि जब तक लॉकडाउन है तब तक हाफ फीस आपसे ली जाएगी 50% बेटे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है प्लान के अंदर, अगर आपने बेटे 15 जून तक फीस जमा नहीं कराई
तो जो आपको डिस्काउंट दे रहा है स्कूल, वो डिस्काउंट बेटे खत्म हो जाएगा, फिर आपको 50% फीस की बजाय पूरी 100% फीस पे करनी पड़ेगी बेटे। तो इसीलिए आपको 15 जून से पहले पहले अपनी 2 महीने की फीस यानी अप्रैल और मई की फीस जमा करनी है बेटे, अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो। क्योंकि बेटे पूरी संभावनाएं हैं कि जुलाई में शायद स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि केस अब लगातार कम होते जा रहे हैं। हरियाणा में तो और भी ज्यादा कम केस अब मिल रहे हैं। रेवाड़ी में ही अब डेली 40 या 45 केस मिल रहे हैं। एक महीने में और कम हो जाएंगे, जून में और कम हो जाएंगे, जुलाई की शुरुआत में बहुत कम केस रह जाएंगे। तो डेफिनेटली जुलाई में आपके स्कूल खुलेंगे। लेकिन अगर बेटे आपने ये जो प्रीवियस 2 महीने की फीस 15 जून तक नहीं जमा कराई बेटे, तो फिर स्कूल पूरी फीस चार्ज करेगा, फिर वो डिस्काउंट जो आपको दे रहा है 50% का वो नहीं देगा। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटे, अपने पिताजी से बोलिए, अपने पापा जी से बोलिए कि भाई मैसेज ये आया है स्कूल की तरफ से, तो हमें 15 जून तक फीस जमा करानी पड़ेगी बेटे। और ज्यादा फीस है भी नहीं, देखिए आपकी 11th क्लास की 4000 फीस बनती है बेटे पूरे महीने की, आधी आप कर दो वो 2000 हो गई, तो 2000 अप्रैल की, 2000 मई की बेटे, 2 और 2 4000 फीस आपको जमा करनी है। कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है मेरे हिसाब से कि इसे हम जमा करने में थोड़ी लैक्सिटी दिखाएं, ठीक है, या सुस्तपन दिखाएं, या हम वेट करें भाई स्कूल खुलेगा जब देंगे, या गवर्नमेंट के ऑर्डर का वेट करें। पिछले साल भी बेटे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आपसे फीस ली गई, और इस साल भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, आपसे फीस पूरी चार्ज की जाएगी बेटे। तो इसलिए आपको एक मौका मिल रहा है कि अब जून तक अपनी जमा कराएं, कुछ तो आपकी बचत होगी बेटे। 15 जून तक आप लोगों ने जमा नहीं कराई तो फिर स्कूल आपसे पूरी फीस चार्ज करेगा, फिर वो 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं करने वाला बेटे। तो इसलिए अब आपके ऊपर है कि भाई आप जल्दी से जल्दी अपनी 2 महीने की फीस जमा करवाएं और इस डिस्काउंट का, इस मौके का, इस अवसर का फायदा उठाएं बेटे। अदरवाइज फिर पूरी फीस चार्ज करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये हमारे साथ धोखा हुआ है, पहले तो 50% फीस बोल दी, अब पूरी ले रहे हैं। तो बेटे इसलिए ये नोटिफिकेशन है, इसे आप ध्यान रखिए। जैसे क्लास और हो पापा से जाके बोलिए। स्कूल के अंदर मुकेश सर बैठते हैं 9 बजे से लेके 3 बजे तक, आप कभी भी जा सकते हैं और अपनी फीस जमा करा सकते हैं बेटे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ये 2 महीने की आप फीस जमा करा दे जल्दी से जाके, अदरवाइज फिर बेटे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा जब आपसे पूरी फीस मांगी जाएगी। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट थी, ठीक है। जो स्कूल से मैसेज आया था वो मैंने आज आपको यहाँ दे दिया बेटे। हमसे क्लास के दौरान ये मैसेज देने के लिए बोला है, जब हमें बोला जाएगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो तो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे बेटे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको मैसेज दे दिया है। आई होप आप लोग सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको 15 जून तक फीस जमा करनी है, अदरवाइज आपका 50% जो डिस्काउंट है फीस के अंदर वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्कूल आपसे पूरी फीस चार्ज करेगा बेटे, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे देना था। 13 बच्चे बेटे साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो 13 बच्चों को मैंने ये मैसेज दे दिया है, ठीक है। बाकी जो बच्चे नहीं जुड़े हुए बेटे, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, अगर आप उन्हें जानते हो, ठीक है, तो उन्हें फोन करके बता दीजिएगा, अदरवाइज तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते बेटे, मिसिंग वैल्यू वाला भी मैंने क्वेश्चन अब आपको करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड अरिथमेटिक मीन बेटे। वेटेड अरिथमेटिक मीन का टॉपिक आपके सामने आ रहा है, ठीक है बेटे। वेटेड अरिथमेटिक मीन, देखिए वेटेड अरिथमेटिक मीन में कोई दिक्कत नहीं रहती है, बस जब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है ना, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट्स हमें दे दिए जाएंगे। तो जैसे हम f को मल्टीप्लाई करते हैं x से, वही हम वेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ठीक है, और आसानी से अपनी मीन निकाल लेंगे। तो आगे देखिए टॉपिक है आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेट्स का मतलब होता है बेटे भार, ठीक है। तो हम ज्यादा भार या ज्यादा इंपॉर्टेंस उस आइटम को देंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा उसे हम सबसे हाईएस्ट वेट्स देंगे। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन का। तो ये यहाँ मीन, और मीन के नीचे मैं W लगा देता हूँ। W का मतलब है वेटेड अरिथमेटिक मीन बेटे, ठीक है। वेटेड अरिथमेटिक मीन हम निकाल रहे हैं। डिफरेंस मैंने बताई, तो बस फ्रीक्वेंसी की जगह वेट्स गिवन होंगे, बाकी मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे हम मीन निकालते हैं ना, सेम वैसे ही बेटा आपका मेथड रहेगा। तो देखिए x बार into W यानी वेटेड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x into W। देखिए x f होता है, f की जगह W आ गया, बस नो प्रॉब्लम बेटे। और डिवाइड सिग्मा ऑफ f होता है, f की जगह अगेन W आ जाएगा, यानी कि सिग्मा ऑफ W आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला बेटे, कोई इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है।
जहां फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती थी सिंपल सीरीज में, यहाँ वेटेड सीरीज में हमें वेट्स गिवन होंगे। बाकी के साथ सारा काम आपको वैसे करना है। तो एक ही फॉर्मूला होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन का, कोई अलग अलग नहीं होते, तो एक ही फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन कर देने बेटे। एक ही ये क्वेश्चन आपको बुक के अंदर गिवन है, ठीक है, देखिए आप। यहाँ आपको गिवन है मार्क्स, मार्क्स यानी कि एक्स सीरीज, और यहाँ उसके वेट्स गिवन है आपको यानी कि डब्ल्यू सीरीज, वेट्स यानी डब्ल्यू। मार्क्स में है 81, 76, 74, 58, 70 एंड 73, ये आपको मार्क्स दिए होने बेटे, बिल्कुल ये ठीक है। इसके बाद वेट्स हमें गिवन है 2, 3, 6, 7, 3 एंड 7 अगेन बेटे, ये आपको सीरीज गिवन है और आपसे कहा गया फाइंड आउट वेटेड अरिथमेटिक मीन। हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है। फॉर्मूले में आप देख सकते हो x इंटू डब्ल्यू, यानी ये रहा x ये रहा w, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटे, ठीक है, और सीमा ऑफ वेट्स भी करना है, ठीक है, कर देते हैं हम, नो प्रॉब्लम बेटे। ये रहा x इंटू डब्ल्यू यानी एक्स डब्ल्यू, और ये रहा नीचे टोटल का कॉलम, क्योंकि मुझे टोटल चाहिएगा बेटे, डब्ल्यू का टोटल और एक्स डब्ल्यू दोनों का टोटल मुझे चाहिएगा, तो ये रहा नीचे दोनों का टोटल का कॉलम बेटे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करना है हमें, 81 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 8 2 जा 60, यानी 162 आएगा बेटे फर्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके बाद देखिए 76 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 21 एक 22, तो 228 आना चाहिए बेटे, ठीक है बिल्कुल। 74 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 4 से करो 24, 24 का आता है 4 कैरी हो जाएगा 2, 7 को 6 से करो 42, 42 और 2 44, तो ये आ जाएगा 444 बेटे, ठीक है। 444 कंफर्म कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। 58 को 7 से करो, 8 7 जा 56, 56 का 6 ही आ जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा। 7 को 5 से करेंगे 35, 35 और 5 होते हैं 40, तो 406 आना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, 406 आपका आ जाएगा। 70 को 3 से करेंगे नो प्रॉब्लम, 2 तो 10 आपका जाएगा, यहाँ तो सिंपल सा पता लग रहा है। और 73 को मुझे 7 से करने हैं, तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 49 और 51 यानी कि 511, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनका मल्टीप्लाई किया। अब इनका हमें टोटल करना है बेटे, 3 2 5 6 5 11 11 7 18 18 और 3 21 21 और 7 28, टोटल 28 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सिग्मा ऑफ W इज इक्वल टू 28 28 बेटे, और इन सबका जब हम टोटल करेंगे 162 228, तो इनका टोटल आएगा बेटे 1961, ठीक है, इसका टोटल आएगा 1961 1961 बेटे, ठीक है। तो देखिए वेट्स का टोटल आ चुका है, x इंटू डब्ल्यू का टोटल आ चुका है, हमें करना क्या है, केवल और केवल अब इस फॉर्मूले में इन्हें पुट करना है। वी नीड टू पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। x डब्ल्यू देखिए 1961 है बेटे, 1961, और सिग्मा ऑफ डब्ल्यू कितना है 28 बेटे, तो ये इतना हमको दे रखा है, तो 1961 है अपॉन में 28 है, इसे आप देख लीजिए, तो 7 से जाता है नहीं, शायद ये किसी से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, नहीं किसी से नहीं जाएगा बेटे, तो सीधा अब इसकी हमें ठीक है डिवाइड करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो हम डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे बेटे, तो ये आपका जाएगा 70.04, ठीक है 70 पॉइंट, सीधा 70 से जाएगा तो 1960 हो जाएगा, केवल एक ज्यादा बेटे, तो इसलिए 70.04 आपका आ जाएगा। तो ये थी आपकी वेटेड अरिथमेटिक मीन बेटे, ठीक है, वेटेड अरिथमेटिक मीन थी, वेट्स के हिसाब से हम यहाँ पर मीन निकाल रहे हैं। आगे आ रही है आपकी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। दो सीरीज, अब देखिए सोच कर देखिए, दो सीरीज या दो से ज्यादा सीरीज, 3 सीरीज या 4 सीरीज आपको इकट्ठी दे रखी है, और कहा है इकट्ठे इन सीरीज का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो उसे हम कहेंगे कंबाइंड मीन, ठीक है। तो दो सीरीज गिवन है इकट्ठी, तो उनकी अगर हमें एक साथ मीन निकालने कंबाइंड मीन, 3 सीरीज गिवन है तो भी हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। तो ये वेटेड अरिथमेटिक मीन थी। अगला टॉपिक आपका आ रहा है कंबाइंड मीन, ठीक है, कंबाइंड मीन, दो सीरीज की एक साथ इकट्ठी एक ही मीन निकालना है, कंबाइन करके मीन निकालना। जैसे मान लीजिए पहली सीरीज की मीन आई 10,
दूसरे की आई 20, तो कंबाइंड मीन आनी चाहिए 15, 15 आनी चाहिए। तो इस तरह से हम कंबाइंड मीन निकालेंगे बेटे दोनों सीरीज। देखिए कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन के लिए मान लीजिए दो सीरीज गिवन है, इफ टू सीरीज आर गिवन, तो उसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। कंबाइंड मीन 1 2, दो सीरीज है तो 1 2 यहां लिखेंगे, तीन है तो 1 2 3, चार है तो 1 2 3 4, पांच है तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपकी लिखी जाएगी। तो बेटे अगर मान लीजिए दो सीरीज है तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1 2, बड़े बड़े शब्दों में मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए बेटे, ठीक है। इसके बाद देखिए मीन 1, पहली सीरीज की जो मीन दे रखी होगी बेटे, कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं ना दोनों की इकट्ठी, तो पहली सीरीज की जो मीन दे रखी होगी उसे मैंने नाम दे दिया मीन 1। एक्स बार का मतलब होता है मीन और 1 का मतलब तो आप समझते हो मीन 1। इसे हम कर देंगे n1 से मल्टीप्लाई। n1 का मतलब बेटे कि पहली जो सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 5 है 10 है 15 है 20 है, जो भी है उससे बेटे, तो वो हो जाएगा n1। तो पहले उस सीरीज की मैंने मीन निकाली, वो मीन आ गई, और फिर उसके नंबर ऑफ आइटम होंगे उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मैं लगाऊंगा प्लस का साइन बेटे, दो सीरीज है मान लो, तो फिर उस सेकंड सीरीज की मीन मुझे निकालनी पड़ेगी, तो यहां मैं लिखूंगा मीन 2, एक्स बार 2 यानी कि मीन 2, और फिर मुझे उसे n2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सेकंड सीरीज में जितने भी नंबर ऑफ आइटम है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे, ठीक है। और डिवाइड में कर दूंगा n1 प्लस n2 से, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब एक फॉर्मूला और बना के मैं दिखाता हूं। मान लो किसी सीरीज में चार आइटम है, चार सीरीज है, चार सीरीज की मुझे कंबाइंड मीन निकालनी है, ठीक है, फोर सीरीज की। तो फॉर्मूला बना के देखिए, चार सीरीज है तो यहां मैं क्या लिखूंगा, एक्स बार 1 2 3 4, क्योंकि चार सीरीज है तो 1 2 3 4 हो जाएगा बेटे। फॉर्मूला बनाइए, मीन 1 यानी सीरीज 1 की मैंने मीन निकाली होगी, उसे उसके n1 यानी कि नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने सीरीज 2 की मीन निकाली होगी और उसे उसके टोटल नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दिया होगा बेटे। इसीलिए इसी तरह मैंने सीरीज 3 की मीन निकाली होगी, यानी कि मीन 3, उसे उसके नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, और इसी तरह मैंने बेटे जो चौथी सीरीज होगी उसकी मीन निकाली होगी, ठीक है, और उसे उसके नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर दिया होगा बेटे। और यहाँ देखिए 2 था तो n1 प्लस n2, और यहाँ 4 है तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 बेटे। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपने देखा फॉर्मूला कितना आसान है बेटे, आप फॉर्मूले बना सकते हो, आपको कितनी सीरीज क्यों ना दे दे बेटे, आप आसानी से फॉर्मूले बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली बेटे, ठीक है। तो अब इसका हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटे। मेरा मार्कर थोड़ा सूख चुका है तो मैं इसमें एक दो बूंदे डाल देता हूँ इनकी की, और फिर हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इतने आप इस फॉर्मूले को देखिए बेटे, दो सीरीज दे रखी है तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा x12, ठीक है, मीन 1 इंटू n1 मीन प्लस मीन 2 इंटू n2, और डिवाइड हो जाएगा n1 प्लस n2 से। चार या तीन दे रखा है तो तीन का फॉर्मूला आप बना सकते हो बेटे खुद से, तीन का फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो, मीन 1 इंटू n1, मीन 2 इंटू n2 और मीन 3 इंटू n3, और डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस तरह से आप फॉर्मूले बेटे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं अब आपके लिए बेटे, क्या क्वेश्चन दे रखा है। 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11, तो 11th क्लास का सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट्स है, यानी n इज इक्वल टू 60 हो गया। obtain 40 मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, और मीन भी दे दिया कि भाई स्टैटिस्टिक्स में उनके एवरेज मार्क्स या मीन मार्क्स 40 आए हैं बेटे। तो n1 है 60 और मीन 1 है 40 एंड 40, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, और दूसरा सेक्शन दे रखा है जिसमें 40 स्टूडेंट है, यानी n2 आपका हो गया 40 और उनके मीन मार्क्स है 35। फाइंड आउट कंबाइंड मीन, तो बेटे दो ही सेक्शन दे रखे हैं ए और बी, यानी कि दो सीरीज आपको दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा n1 और n2 वाला, ठीक है। तो अब आपको मैं लिख देता हूं जो वैल्यू आपको दे रखे, देखिए ये है सेक्शन ए और ये है सेक्शन बी। सेक्शन ए में n1 और सेक्शन 2 में n2 हम लिखेंगे, सेक्शन 1 में मीन 1 और सेक्शन 2 में हम मीन 2 लिखेंगे, और सब कुछ गिवन है, कुछ आपको लिए मिसिंग नहीं है यहाँ पर।
बस आपको सिंपल फॉर्मूले में पुट करके कंबाइन मीन निकालनी। देखिए कहा था कि 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट्स गिवन थे, यानी N1 आपका आ जाएगा 60 बेटे, और उन 60 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स था 40, कितना था 40, यानी मीन 1 आपका आ गया 40 बेटे। ये कह रखा है 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट्स थे और उनके मीन मार्क्स बता रखे हैं 35 और आपसे कहा है कि फाइंड आउट कंबाइंड मीन इन स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में हमें कंबाइंड मीन निकालने में थे। तो ये आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन है, आप फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपको सिंपली वो फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो मैं निकाल दूं यहाँ कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन के लिए क्योंकि दो सीरीज है तो मीन 1 को लिख के दिखाऊंगा वैसे, ठीक है। मीन वन कितना है आपका 40, तो मीन 1 है आपका 40, 40 को मल्टीप्लाई करूंगा N1 से, N1 है आपका 60 बेटे, N1 कितना है हमारा 60, बीच में प्लस का निशान, इसे मान लीजिए मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं क्योंकि ये पूरा पार्ट हो चुका है, तो इसे मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया बेटे, प्लस N2 है आपका 40 और मीन 2 है आपकी 35 बेटे, ठीक है 35, और इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और डिवाइड बाय कर दूंगा N1 प्लस N2 से, N1 है आपका, ठीक है, N1 है आपका 60 और N2 है आपका 40, तो 60 प्लस 40, तो अपॉन में तो पता चल गया 60 और 40 कितने होते हैं, पूरे 100 होते हैं बेटे। ऊपर मुझे भी वैल्यू निकालनी है, 40 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल सी बात है, आपको पता है 6 4 24, तो 2400 आपका आ जाएगा, ठीक है। काफी इजी मल्टीप्लिकेशन है बेटे, ठीक है, काफी इजी मल्टीप्लिकेशन है ये आपकी। फिर आपको 40 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा 1400, ठीक है। 40 को 35 से आप करके देखिए, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 140 आ जाएगा बेटे, 35 को 4 से किया 140 और 0 को आप लगा दोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। 2400 और 1400 कितने होते हैं बेटे, 2400 और 1400 होते हैं 3800, 3800, ठीक है। तो 2400 और 1400 कितने होते हैं, ठीक है, 0 0 4 4 8 2 1 3, 3800 होते हैं बेटे, अपॉन में 100 है, ठीक है। ये 100 रहा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कंबाइन मीन आ गई 38 बेटे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर एवरेज मार्क्स 38 आए हैं, जिसमें हम सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को कंबाइन कर लेंगे बेटे, ठीक है। तो ये थी आपकी कंबाइन मीन बेटे, काफी आसान फॉर्मूले हैं, 4 टॉपिक मैंने करा दिए आज में, बहुत आसान फॉर्मूले थे बेटे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला टॉपिक है लोकेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, या तो आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन होगी या कंटीन्यूअस बेटे, तो फ्रीक्वेंसी या तो डिस्क्रीट सीरीज में होती है या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होती है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने की बारी आ रही है बेटे, ठीक है, और हमारे पास टाइम भी है अभी, तो हम कोशिश करते हैं निकालने की। बेटे ये 14 स्टूडेंट्स हुए हैं, एक दो स्टूडेंट शायद नए आए हैं, मैं आपको बेटे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो नया स्टूडेंट आया है अभी, कि बेटे आपको 15 जून तक जमा करानी है अपनी फीस। अगर आपने फीस 15 जून तक नहीं जमा कराई तो जो ये डिस्काउंट आपको मिलने वाला है 50% का, ये नहीं मिलेगा बेटे, ठीक है। और 15 जून के बाद आपसे पूरी फीस चार्ज की जाएगी, लॉकडाउन पीरियड की भी, ये जो 2 महीने लॉकडाउन रहा इसकी पूरी फीस ली जाएगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 जून तक आप अपने पिताजी के साथ स्कूल में पहुंचे और फीस जमा कराएं बेटे। कल ही मैसेज आया है, अगर 15 जून तक फीस जमा नहीं कराई तो डिस्काउंट आपका खत्म, क्योंकि जुलाई में शायद स्कूल खुल जाएंगे, पूरे चांस है बेटे जुलाई में स्कूल खुलने के, तो स्कूल खुलने के बाद तो वैसे पूरी फीस ली जाएगी। तो इसीलिए बेटे 15 जून तक अपना ये जो 2 महीने का पीरियड है इनकी फीस जमा कराएं जल्दी से, ताकि आपसे बेटे कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लिया जाए। अदरवाइज आपसे फिर पूरी फीस मांगेंगे स्कूल वाले, तो आपको लगेगा कि आपके साथ बेटे बिट्रेल हुआ है, आपको धोखा दिया गया है कि पहले तो 50% फीस कह दी और अब पूरी ले रहे हैं। तो 15 जून तक बेटे अपनी फीस जमा कराते, अदरवाइज आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। मैंने फिर से मैसेज आपको दे दिया बेटे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका आ रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटे। तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी या तो कंटीन्यूअस सीरीज में होगी या डिस्क्रीट में। तो क्वेश्चन देखते हैं किसका देते हैं हमें। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है बेटे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हम लगा लेंगे, उससे यूज कर लेंगे। पहले क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपके लिए सीधा, कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है एक्चुअली में, ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटे।
ये है क्लास इंटरवल, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल शुरू है 10 से, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and in the end 70 to 80 बेटे। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है। देखते हैं कौन सी हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये देते हैं। फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 4 और ये है आपकी मिसिंग 40 से 50 क्लास इंटरवल में आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क तैयार कर दिया बेटे। क्वेश्चन मार्क नहीं तो इसे मैं खाली छोड़ के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये खाली छोड़ दिया मैंने, ये मिसिंग है आपके लिए। इसके बाद है 2, 6 और 13 बेटे, ठीक है, ये आपको गिवन है। और डेफिनेटली आपको देखिए क्या गिवन है कि इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 40 to 50 इज नॉट नोन। हमें ये नहीं पता। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 52 और जो अरिथमेटिक मीन है बेटे वो हमें गिवन है 52। तो डेफिनेटली क्योंकि हमसे ये एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलवा रहे हैं तो मीन तो आपको इन्हें देनी ही पड़ेगी। बिना मीन दिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकलवा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल बेटे, ठीक है। तो ये हमें इन्होंने दे दी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई गिवन मीन है हमारे पास 52 और इस मीन का यूज करते हुए मुझे 40 से 50 के बीच की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको पता है x निकालना है मुझे, यहाँ पर मिड वैल्यू के जरिए बेटे x सीरीज मुझे निकालनी है। x देखिए कैसे आएगा, 10 और 20 होते हैं 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 बेटे, तो पहली मिड वैल्यू आएगी 15। 20 और 30 होते हैं 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 बेटे। 70, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 बेटे। 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45। 110 को करोगे 55। 130 को करोगे बेटे 65 और 150 को करोगे तो 75। ये आपकी आ चुकी है मिड वैल्यू सीरीज, एम सीरीज या एक्स सीरीज जिसे कहते हैं बेटे। एफ का टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा देखिए एफ का टोटल, सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसके लिए हमें इसको कुछ नाम देना पड़ेगा बेटे। मान लीजिए मैं इसे नाम दे देता हूँ एफ का, ठीक है, एफ का नाम दे देता हूँ, या आप जेड का नाम दे सकते हो, एम का दे सकते हो, एन का दे सकते हो, के का दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो आप। तो मैंने एफ का नाम दे दिया। तो 5, 6, 7, 8, 8 और 4 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, 14 और 6 कितने होते हैं 20, 20 और 13 कितने होते हैं 20 और 13 33। तो सिग्मा ऑफ एफ आपका आ चुका है 33 प्लस एफ, 33 प्लस एफ बेटे आपका आ चुका है, ये आपके पास है। अब इसमें आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो बेटे, आप बैक मेथड यूज कर सकते हो, आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हो, या फिर आप अज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हो बेटे, कोई सा मेथड यूज कर सकते हो। तो बताइए कौन सा मेथड हम यूज करें। अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ी परेशानी हमें लग रही है, तो हम अज्यूमिंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर वैल्यू छोटी सी है तो फिर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, वैल्यू मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा बड़ी है। आपका बेटे एक होमवर्क है, आप किसी क्वेश्चन को अजूम मीन यानी कि शॉर्टकट मेथड से करके दिखाओगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भेजोगे उसकी इमेज के साथ, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन मुझसे यहाँ से नहीं हो रहा, तो इस क्वेश्चन को आप किससे सोल्व करोगे घर पे, अजूम मीन मेथड से, और मुझे बेटे उसकी पिक यानी उसकी पीडीएफ आप सेंड कर दोगे, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है आज का। तो मैं एफ निकाल रहा हूँ बेटे, ठीक है, एफ निकाल रहा हूँ। 15 को 5 से किया 75 आया, 25 को 3 से किया ये भी 75 आया, 35 को 4 से किया 140 आएगा शायद, 35 ठीक है 140 आएगा, 45 को एफ से किया तो ये 45 एफ आपके पास आ जाएगा बेटे। 55 को 2 से किया तो 110 आपका आ जाएगा। 65 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 30 30 0 कैरी 3 6 6 36 36 को 3 39, तो 390 ये होना चाहिए बेटे, ठीक है, ठीक है 390 ये है। इसके बाद 13 को मैंने 75 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 975, 975, ठीक है 975। अब मुझे सिग्मा ऑफ एफ एक्स देखना है कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना है बेटे, इन सबका टोटल करना है। ये आ जाएगा 150, 150 में 140 ऐड होगा तो हो जाएगा 290, 290 में 110 ऐड होंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 400, 400, 790, 790 में 975 होगा तो ये आ जाएगा 1765, 1765 प्लस, क्योंकि इसके साथ बेटे वेरिएबल मल्टीप्लाई में एफ, ठीक है, तो 1765 प्लस 45 एफ, ठीक है 1765 प्लस 45 एफ, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी एफ वेरिएबल है और यहाँ भी एफ वेरिएबल है,
फॉर्मूले में अब हम रखते हैं बेटे, ठीक है। मीन का फॉर्मूला आपको पता है, बाय यूजिंग दैट मेथड, यहाँ आप लिखोगे बाय यूजिंग दैट मेथड। दैट मेथड का यूज करें, x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ xf अपॉन सिग्मा ऑफ f, ये फॉर्मूला होता है। मीन आपको डायरेक्ट गिवन है तो डेफिनेटली बेटे मीन तो गिवन होगी, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो मीन तो वहां पर वो देगा ही देगा, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। तो ये आपको दे दी 52 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ xf था 1765 प्लस 45 f, और अपॉन में सिग्मा ऑफ f कितना था 33 प्लस f बेटे, 33 प्लस f। अब 52 के अकाउंट में एक वैल्यू है, ठीक है, और वो वैल्यू पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, और उस वैल्यू को हम कहते हैं 1 बेटे। हर किसी के डिवाइड में 1 होता है। तो जैसे मैंने 1 लिखा, अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा बेटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर पार गुणा में कर दूंगा इनकी, ठीक है। तो 1765 प्लस 45 को 1 से किया, तो 1 से करने पर तो ये सेम वैल्यू आएगी, 1765 प्लस 45 एफ बेटे, सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी। इक्वल टू का साइन मैंने लगा दिया। 52 को मुझे 52 को बेटे 33 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 52 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 33 से। तो जैसे मैंने 33 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ जाएगा 1716, ठीक है। 1716 आपका आ जाएगा। आप कर भी सकते हो बेटे, इधर उधर कहीं मल्टीप्लाई आप करके देख भी सकते हो कि 52 को अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, ठीक है। 3 2 6 5 3 15, 3 2 6 5 3 15, अगेन देखिए 6 का 6 6 5 11 का 1 कैरी 1 5 और 1 6 1 7 और 1, तो ये देखिए 1716 आ चुका है आपका। आप इसे मल्टीप्लाई कर भी सकते हो आप, ठीक है। तो 52 को मैंने 33 से मल्टीप्लाई किया, 1716। 52 को मैं f से मल्टीप्लाई करूंगा तो 52 f ही आएगा बच्चे, ठीक है। 52 f ही आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1765 यहाँ पर है और यहाँ 1761 है बेटे। 1761 लोअर है और 1765 अपर यानी कि हायर है बेटे। तो मैं लोअर को हायर की तरफ लेके जाऊंगा ताकि माइनस की कोई दिक्कत ना आए बेटे, क्योंकि अगर मैं हायर को लोअर की तरफ लेके जाऊंगा तो वो माइनस आएगा, फिर माइनस में कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो 1765 को मैं यहाँ की यहीं रखूंगा और 1716 को मैं इधर ले आता हूँ बेटे, 1716। इधर देखिए 52 बच गया, इधर देखिए 45 था बेटे, 45 एफ इस 45 प्लस का था, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 45 एफ। आई होप कि ये चीजें आपको आती है बेटे, सिंपल मैथमेटिक्स है, 9 10 के पार्ट है बेटे ये। उसको वहां भेजना, उसको यहाँ भेजना, प्लस को प्लस के वाले को अब वहां भेजते हैं माइनस का हो जाता है, माइनस को इधर भेजते हैं प्लस का हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो चीज होती है वहां जाके डिवाइड में हो जाते हैं, डिवाइड की जो चीज होती है यहाँ की मल्टीप्लाई में हो जाती है। देखिए 33 प्लस एफ डिवाइड में था बेटे, ये यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो आई होप ये चीजें आपको पता है बेटे। तो 1765 में से 1716 में कितने बचेंगे, 65 में से 16 घटा दीजिए, 49 बचते हैं, आई थिंक 49 बच गए, और यहाँ 52 में से 45 गए तो 7f बच जाएगा बेटे, 7f। f की वैल्यू चाहिए, f के साथ 7 मल्टीप्लाई में बेटे, ये 7 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 49 अपॉन 7, 7 7 दा 49 यानी 7, यानी f की वैल्यू आपकी आ गई 7 बेटे। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी हमारी, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी ये कितनी थी, 7 बेटे, ठीक है। ये थी हमारी 7, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने लोकेट कर दी है, ये हमने वैल्यू आपको निकाल के बेटे। होमवर्क आपका मैंने बता ही दिया है। इस क्वेश्चन को आपको बेटे अज्यूम्ड मीन मेथड यानी शॉर्टकट मेथड से आज घर पर करना है, और उसकी फाइल यानी उसकी कॉपी मुझे भेजनी है शाम तक बेटे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है बेटे। तो आज की आपकी क्लास खत्म होते बेटे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फीस को लेके बेटे 15 जून तक आपको फीस जमा करनी है अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो, ठीक है। 15 जून के बाद बेटे वो जो 50% फीस का डिस्काउंट है वो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। स्कूल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये जो डिस्काउंट है वो केवल 15 जून तक ही वैलिड है, उसके बाद आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने फीस जमा की तो पूरी फीस आपसे वसूली जाएगी बेटे, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटे, स्टे होम स्टे सेफ, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू कैन गो नाउ, थैंक्स, आप लोग जा सकते हैं, थैंक्स। Okay, okay, I will send PDF surely. Thank you.